हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सिंधु में। आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं एक नए करंट अफेयर्स के न्यूज़ के साथ, जो कि न्यूज़ तो अप्रैल 2023 का ही है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना। क्योंकि ये पहली बार हुआ है, तो कोई भी चीज़ जब पहली बार होता है तो वो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो भारत में जल स्रोतों की पहली बार गणना हुई है, इसके बारे में हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। इससे बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको किताबों में नहीं दी गई हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स के बुक में भी आपको नहीं मिलेंगे, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस बनता है, इसलिए क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में क्या हुआ है, तो जल स्रोतों की गणना हुई है पहली बार 2023 में, है ना, अप्रैल 2023 में। किसके द्वारा किया गया, तो ये देखिएगा, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये गणना जो है वो किया गया है। भारत में कुल कितने जल स्रोत हैं, तो इसको ऐसे याद रखिए 24-24-540, है ना। लाख करोड़ में याद रखिएगा तो भूल जाइएगा, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए 24-24-540। जब भी कोई लंबा नंबर याद करना हो तो उसको मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिए, है ना। तो 24-24-540। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, तो 97.1% जल स्रोत है। शहरों में कितना है, तो 2.9% जल क्षेत्र है। अब देखिए कि जल स्रोत की मात्रा, यानी जल कहाँ पर सबसे ज़्यादा जल कहाँ पाया जा रहा है, तो ये तालाब में पाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जल स्रोत तालाब में 59.5%, उसके बाद टैंक में 15.7%, उसके बाद जलाशय में 12.1%। फिर देखिए कि जल संरक्षण योजना चेक डैम में पाया जा रहा है कितना, तो 9.3%। झील में कितना है, तो 0.9%, और अन्य स्रोतों में 2.5%। यानी कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जल कहाँ पाया जा रहा है, किस जल स्रोत में, तो तालाब में, उसके बाद टैंक में, फिर जलाशय में, है ना। कम से कम 3 तो याद ही रख लीजिए। फिर देखिए कि निजी संस्थाओं के पास ये जल स्रोत का कितना है, तो 55.2% भाग जो है ये निजी संस्थाओं के पास है, और सार्वजनिक क्षेत्र में कितना है, तो 44.8% जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के पास है। ठीक है। अब देखिए कि जल स्रोतों की संख्या में जो शीर्ष 5 राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा जल स्रोत कहाँ मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जल स्रोत आपको मिलेंगे कहाँ, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जान ही रहे हैं कि वहाँ पर देखिए तो नदियों का उद्देश्य भी, नदी जो है सारी नदियाँ उधर ही बह के जाती है। बांग्लादेश को देखिए कि नदियों का देश कहा जा रहा है, और उसके बगल में ही पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर 7.47 लाख जल स्रोत है ना। तो सबसे ज़्यादा पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में, दूसरा स्थान यूपी, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा और पांचवा असम। अब इसी में आपको पूछ देगा कि जल स्रोत की संख्या में अंतिम राज्य बताइए, सबसे कम बताइए, तो सिक्किम में है मात्र 134, ओनली 134 जल स्रोत सिक्किम में है। शहरी क्षेत्र वाला में अगर पूछ दे कि जल स्रोत की संख्या में शीर्ष 5 राज्य, तो देखिए ग्रामीण हो, शहरी हो या कुल हो, वेस्ट बंगाल सब में शीर्ष पर है। ठीक है। तो शहरी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल पहला हो गया, फिर तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। ग्रामीण क्षेत्र वाला में देखिए तो इसमें भी वेस्ट बंगाल शीर्ष पे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है और फिर असम है। इसके बाद बताइए कि मानव निर्मित कितना जल स्रोत है, तो मानव निर्मित 78% है, यानी 78% क्षेत्र जो है ये मानव निर्मित है जल स्रोत का। प्राकृतिक कितना है, तो प्राकृतिक आपका 22% है ना। प्राकृतिक कितना है, 22%। आंध्र प्रदेश में देखिए तो टैंकों की संख्या सबसे ज़्यादा है ना। टैंकों की संख्या पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ है, आंध्र प्रदेश, है ना। फिर देखिए कि तालाबों एवं जलाशयों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्ट बंगाल। झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु, है ना। तो याद रखना है, टैंकों की संख्या आंध्र प्रदेश, तालाबों एवं जलाशयों की संख्या वेस्ट बंगाल, झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा तमिलनाडु। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि जल संरक्षण योजना में बताइए, यानी सबसे ज़्यादा योजना कौन लाया है जल संरक्षण के लिए, तो ये लाया है महाराष्ट्र, है ना। सबसे ज़्यादा जल संरक्षण का योजना कौन लाया, महाराष्ट्र। जल निकाय के मामले में देखिए तो वेस्ट बंगाल में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो दक्षिण 24 परगना जिला है, उस जिले में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जल स्रोत हैं।
इसके बाद देखिए कि अतिक्रमण क्षेत्र का मतलब हुआ कि जो भी जल स्रोत है उसको अतिक्रमित कर दिया गया, या तो वो सूखा है या वहाँ पर क्या किया गया, भर उड़ के मिट्टी उट्टी भर के घर उर बना लिया गया, या जो कुछ भी उसको जल क्षेत्र को अतिक्रमित कर दिया गया। इसमें देखिएगा तो 1.6% पर जो है वो अतिक्रमण किया गया है, जिसमें 95.4% भाग ग्रामीण क्षेत्र में, 4.6% भाग जो है वो शहरी क्षेत्र में। बाकी देखिएगा तो जलाशय का कुल जो भाग है ना, कुल जलाशयों के भाग में 75% से अधिक क्षेत्र को अतिक्रमित करके कवर कर दिया गया है। यानी अतिक्रमित क्षेत्र जो है वो कवर करता है लगभग 75% क्षेत्र को। ठीक है, तो ये तो आप देख लिए भारत के बारे में। अब थोड़ा सा आप बिहार के बारे में भी जान लीजिए। बिहार में देखिए आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में कुल जल स्रोत कितने, तो 45,793 यानी 45,793 है ना। बिहार में कितना, 45,793। ग्रामीण क्षेत्र में कितना, 95.7%। शहरी क्षेत्र में कितना, 4.3%। देखिए शहरी क्षेत्र वाला जो है वो देश से ज़्यादा बिहार में ही है ना। देश में कितना था, 2.9% है। देखिए यहाँ नीचे लिख दिए हैं हम कि देश की तुलना में बिहार के शहरी क्षेत्र में अधिक जल स्रोत। भारत में 2.9% ही है, जबकि बिहार में कितना, 4.3% है। निजी संस्थाओं के पास कितना है, तो 39.2%। सार्वजनिक क्षेत्र के पास कितना है, 60.8%। बिहार में कितना अतिक्रमित या सूखा क्षेत्र है, तो देखिए 49.8% भाग को अतिक्रमित कर दिया गया। उपयोगी जल स्रोत लगभग 50.2% है ना। और बिहार में देखिए तो सार्वजनिक क्षेत्र का भी जो स्वामित्व है वो राष्ट्रीय तुलना में ज़्यादा है। राष्ट्रीय का कितना है, 44.8%, जबकि बिहार का कितना है, 60.8% है। दो चीज़ों में बिहार देश से ज़्यादा है। पहला, बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व वाला में। दूसरा, बिहार के शहरी क्षेत्र वाला जो जल स्रोत है उसमें भी बिहार जो है वो देश से ऊपर है। तो आशा करते हैं कि जल स्रोत के बारे में जो भी गणना की गई है, इस बार पहली बार ऐसी गणना हुई है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे और इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है और बिहार का एग्जाम है, इसलिए मैंने बिहार के बारे में भी आपको बता दिया है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, है ना, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। क्या इस तरह से और भी वीडियो हमें बनाने चाहिए या नहीं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो थैंक यू वेरी मच।